मंदिर को खोला तो वहां में गाय का मांस पड़ा हुआ था, और उसने अपने जाकर के मोहल्ला में ढोडी पिटवा दी कि देखो कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। और उधर में जब नमाज करने के लिए वो गए मुल्ला जी, तो वहां सुअर के अंग भंगटे का चुकाना पड़ते। उसने जाकर के अपनी बस्ती में दुहाई दी कि भाइयों, बहुत बड़ा बुरा हुआ है आज मस्जिद में, और सुअर का मांस और टुकड़े टुकड़े डरे हुए हैं उसके। तो एकदम दोनों तरफ से, इधर से हिंदू ले ले तलवार और लाठी और बंदूकें निकल पड़े, और इधर से मुसलमान ले ले लाठी और फरसा तलवार, वो निकल पड़े, और दोनों में एकदम धड़ाक पड़ाक हो गई, और काफी लोग मारे गए। जितने कही बेटा अब खाओ, तुम खूब खाओ मांस, अब आदमी को मांस खाओ, बताओ कितना और जमा करके रखे तुम, दो चार दस्तना को। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। कबीर नामम परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरंत दुख, दातारं मुक्तम पुरुषं पुराणो, चरणारविंदम सततम गुरु बिनु ज्ञान नयो पजे, नहीं अज्ञान बिना बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तमुना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भूल भरम की औषधि, करही जीव को दान। भूल भरम की औषधि, करही जीव को दान। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी आपने कर्म के बारे में श्रवण किया। आप कोई भी कुछ भी कर्म करोगे, उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आप जागृत होकर के कोई कर्म करोगे, तो वो कर्म आपको सुख की ओर ले जाएगा, निर्वाण की ओर ले जाएगा। और आप बेहोशी में और लापरवाही में, घमंड और अहंकार में कोई भी कर्म करोगे, तो वही कर्म तुमको नरक की ओर ले जाएगा, दुखों की ओर ले जाएगा, कलेशों की ओर। इसलिए आप जागृत होकर के और होश के साथ करो।
संसार में होश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कर्म तो चाहे हमारे तथागत बुद्ध रहे हों, चाहे रविदास महाराज जी रहे हों, कबीर रहे हों, विवेकानंद रहे हों, दयानंद सरस्वती रहे हों, और आज वर्तमान में हम लोग भी हैं। सभी जब तक शरीर है तब तक कर्म होते ही हैं, स्वाभाविक बात। ये आंख देखेंगे, कान सुनेंगे, मुख से भोजन पाएंगे, कुछ बोलेंगे भी, यानी हाथों से देना लेना करेंगे, पैरों से चलेंगे, लेकिन तुम भीतर में अगर जागृत हो, सजग हो, तो तुम्हारी लेन बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी। और अगर भीतर से कहीं लोभ और लालच, काम और क्रोध, अहंकार में कुछ भी करोगे, तो उसका परिणाम आपको जरूर भोगना। यहाँ के अफसर लोग घूस दे करके माफ कर देंगे, लेकिन प्रकृति एक ऐसा अफसर है कि वो कभी किसी को माफ नहीं करता है, उसमें क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी की बात। कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, मैं एक छोटी सी बात आ गई है बताते हैं। एक पीपल का पेड़ था कोई, और उस पर कोई एक गिद्ध रहता था। तो गिद्ध तो मांस खाता है, पर फिर भी ठीक है, वो मरे हुए पशुओं का मांस खाता है, जिंदों का नहीं खाता। हाँ, तो गिद्ध भारत से चले गए, ये भी इधरों भाग रहा है कुछ, और उनको लाने का बताते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। पर ये तो कहानी है किसी बात को कहने और समझाने। गिद्ध के दो बच्चा थे। तो एक दिन गिद्ध के बच्चाओं ने गिद्ध से कहा, पिताजी, हम मरे पशुओं का मांस तो रोज खाते हैं, लेकिन हमें आज जिंदे आदमी का मांस चाहिए। बोली, एक बात बताए पागल, आदमी को मांस कहाँ से आवे, और आदमी को दे देगो अपने मांस है। बोले, तो चाहे हम मच जाए पर हम भोजन नहीं पाएंगे। जब तक तुम आदमी का मांस ला करके हमें नहीं दोगे, तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। गिद्ध ने सोचा, भाई अब क्या किया जाए। और गिद्ध भी समझदार होगा कुछ, उसने सोचा कि चलो ठीक है बेटा, पूरा दिन हो गया गिद्ध को मनाते मनाते, लेकिन बच्चा नहीं मने। तो कहा, ठीक है, अब कोई बात ना, चल देखते हैं। उस गिद्ध ने क्या काम किया, शाम को कि कोई गाय मर गई, उस गाय का एक घोड़ा लेकर के और मंदिर में डाले, और एक कोई सुअरिया मर गई, उसके कछु कान फान कछु अनसन लेकर के उपाय मस्जिद में डाले आए। अब सवेरा ही हुआ तो देखा पुजारी आया, मंदिर को खोला तो वहां में गाय का मांस पड़ा हुआ था। एकदम पुजारी का दिल भड़क गया कि देखो कैसा बेवकूफ है कोई, और किसने डाला है, और इस काम को शायद कोई हिंदू तो करेगा नहीं। और उसने अपने जाकर के मोहल्ला में डोडी पिटवा दी कि देखो कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, हमारे मंदिर में, और गऊ का मांस मिला है मेरे को। और उधर में जब नमाज करने के लिए वो गए मुल्ला जी, तो वहां सुअर के अंग भंगटे कछु कान पड़ते। उसने देखा कि भाई इस काम को तो बिना हिंदू के और कौन करेगा। उसने जाकर के अपनी बस्ती में दुहाई दी कि भाइयों, बहुत बड़ा बुरा हुआ है आज मस्जिद में, और सुअर का मांस और टुकड़े टुकड़े डरे हुए हैं उसके। और एकदम दोनों तरफ से, इधर से हिंदू ले ले तलवार और लाठी और बंदूकें निकल पड़े, और इधर से मुसलमान ले ले लाठी और फरसा तलवार, वो निकल पड़े, और दोनों में एकदम धड़ाक पड़ाक हो गई, और काफी लोग मारे गए। जितने कही, बेटा अब खाओ, तुम खूब खाओ।
अब आदमी को मांस खाओ, बताओ कितने और जमा करके रखे दूं, 2 4 से 10 दिन को। ये तो कहानी है। ऐसे गिद्धों से आज बहुत बड़ी सावधानी किया, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे वो अपने गांव की बात हो, चाहे किसी जाति समाज की बात हो। हमारी समाज में कुछ ऐसे गिद्ध हैं, और हर जगह, एक जगह की बात नहीं है, वो हर जगह है कि जहाँ नेक थोड़ा सा आनंद आ रहा हो, समाज में अच्छी रहन सहन बन रही हो, बढ़िया बैठक उठक चल रही हो, तो फिर वो काम करेंगे जो वो गिद्ध नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, यहाँ हमारी भीतर में विषमता पैदा हो। कबीर साहब जी ने उस समय पर एक समता की स्थापना की, और आज भी जो जितने संत हैं बढ़िया अच्छे, वो समता की बात करते हैं। हम सभी भाई, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। वो हिंदू को तुरक कहा, एक जमीन, एक त्वचा हाड़मल मुद्रा, एक रुद्र एक कूधा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूझ। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हर होई, और कहें कबीर राम रम ये हिंदू करने। आज जगह जगह पर क्या हो, कहीं बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता, कहीं मंदिर की दीवारों को खींच दिया जाता, कहीं मस्जिदों के सामने जेसीबी पहुंच जाती। तो ये आज देश में पूरे में बहुत बड़ी विषमता है। इसलिए, और साधु संतों का ये काम है, साधु संतों का ये काम है कि जहां जहां हो वहां वो समता की बात करें, और समता की जहां बात होगी तो समाज में एक समत्व भाव का उद्भव, एक प्रेम प्यार का उद्भव। जहाँ प्रेम प्यार का उद्भव होगा वहीं पर सुख और शांति की धारा बहती है। और आप ये सोचो कि हमारे पड़ोस में आग लग जाए, हमारा पड़ोसी जल जाए, तो ध्यान रखो वो लपट आपको भी जरूर व्यापेंगे। आपका पड़ोस अगर जल रहा है तो आपको भी कभी सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये सज्जन लोगों का प्रयास होता है कि हमें कहीं भी अगर आग की कहीं चिंगारी दिख रही है तो वहां पानी डाल दे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, सदगुरु कबीर साहब जी समतावादी संत, संत श्रोमण रविदास महाराज जी समतावादी संत। अगर समतावादी नहीं होते तो वो 120 वर्ष की उम्र तक कैसे जी जाते? कोई न कोई कहीं ना कहीं मार देता। कुछ लोग कहते भी हैं ऐसे ही कि कबीर साहब की हत्या कर दी, रविदास महाराज जी की हत्या कर दी कुछ लोगों ने। लेकिन ये तो बिल्कुल वो गीत वाली बात है, वो गीत वाली बात है। वास्तव में जो 120 वर्ष की उम्र तक और लोगों को जगाते रहे, हिंदू और इस्लाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में सम्यकता का भाव पैदा किया, और एक विद्वता से, अहंकार और घमंड से नहीं। अहंकार और घमंड से तो तुम किसी एक बच्चा के हृदय को भी नहीं जीत पाओगे। कैसे जीत पाओगे? बच्चा का हृदय भी जब बोलेगा, जब आपके हृदय में प्रेम होगा, तो फिर बच्चा की बात नहीं है। तुम अपने प्रेम और समता से तुम अच्छे अच्छे बलवान लोगों को भी नीचे झुका सकते। कबीर साहब जी के सामने बड़े बड़े पंडित, सर्वाजीत जैसे बड़े बड़े विद्वान आकर के सलंड हो। रविदास महाराज जी के सामने बड़े बड़े पंडित